सर, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है। आपके पिताजी ने भी उनके साथ काम किया था, आपने पार्टी में काम किया, कैसे व्यक्त किया? देखिए, मैं ये कहूँगा कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला जो आज उस परमपिता परमात्मा के धाम में चले गए, एक शोक की लहर है। ये ऐसा नहीं कि ये पूरे हरियाणा को नुकसान हुआ है, इसका नुकसान पूरे भारतवर्ष को हुआ। वो एक अच्छे राजनीतिक थे, उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, और मैं ये कहूँगा कि उनकी जितनी पकड़ ऑफिसर्स पर थी, बड़ी अच्छी पकड़ थी। और मैं ये कहूँगा कि राजनीति में जब से वो आए, जो उनके बोलने का लिहाजा था या जो भाषण देते थे, तो सब एकदम साइलेंट हो जाता था, सब उनको सुनते थे। और मेरे को भी उनके साथ रहने का अवसर मिला, क्योंकि मेरे पिताजी 2007 से लेकर और जब वो परमात्मा के चरणों में 2018 में गए, तब तक मुझे भी उनके साथ रहने का अवसर मिला। और उन्होंने भी अपने अनुभव जिंदगी के, पता है, राजनीतिक अनुभव बताने का भी काम किया, और बड़े डॉक्टर साहब को बड़ा प्यार और बड़ा सम्मान भी देते थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे, और साथ के साथ, क्योंकि जो ये हानि हुई है, ये हानि कभी भी पूरी नहीं हो सकती, और उनके विचारों पे परिवार चले। तो यही है कि जो उनकी विचारधारा थी, उसी विचारधारा को लेकर चले, वो सबको एक साथ लेकर चलते थे, और विशेष तौर पर वर्कर का बहुत ध्यान रखते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री भी रहे, और अपने कार्यकाल में उन्होंने सरकार आपके द्वार जो एक योजना चलाई, स्वयं सरकार लोगों के बीच में जाती थी और उनसे काम पूछती थी। ये पहल माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने करने का काम किया, और मैं ये कहूँगा कि उनसे वर्कर हमेशा प्रसन्नचित रहते थे, और वर्करों को लगता था कि आज अगर ओम प्रकाश चौटाला जी अगर कोई शब्द कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो अपनी बात पे खरा उतरेंगे। ऐसे उनके बारे में कहा जाता था, और वो वर्कर से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते। तो ये हानि समूचे भारत की है। हर राजनीतिक व्यक्ति कहीं ना कहीं जो उनका जुड़ाव रहा पब्लिक से, वो अंतिम समय तक भी, मतलब इस उम्र में आकर भी, और वो, मतलब ये कहूँगा कि जितना कह सकूँ उतना कम, इस उम्र में आकर भी लोगों से मिलना, और वो अंतिम समय में भी लोगों से मिलते रहे, जितना समय उनके पास रहा, अंतिम समय तक भी लोगों से मिलते रहे। वो कभी भी अपने सफर में कहीं भी निकलते तो ये पता करते थे, इस मार्ग से मुझे निकलना है, तो क्या इस मार्ग में कोई अपने वर्कर के यहाँ सुख दुख हुआ है तो मैं 2 मिनट होता हुआ निकल जाऊँगा। ये इनकी सोच बहुत बढ़िया थी, और ये उन्होंने सभी अपने नेताओं में भी, जितने उनके एमएलएस थे, उनमें ये बात डालने का काम किया कि वर्कर के सुख दुख में आप अवश्य पहुंचिए। इससे वर्कर का हौसला भी बढ़ता है, और आपका भी ये लगता है कि आप वर्कर से जुड़े हुए, और वर्कर को भी लगता है कि हमारा नेता हमसे जुड़ा हुआ है। इस बात पे वो विशेष ध्यान देते थे, और उनके साथ काफ़ी अनुभव रहा। मैंने उनके साथ गांव के दौरे भी किए, तो सब आज इस बात के लिए हम बहुत दुखित हैं, लेकिन करें क्या, ये परमात्मा का एक सिस्टम है, जो इंसान इस मृत्यु लोक में आया वो जाएगा। किसान आंदोलन को हरियाणा में खापों का समर्थन मिल रहा है, जिनको भी खापों गढ़ कहा जाता है, जिनमें किसान आंदोलन किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा सभी किसानों से कि आप सरकार के साथ बैठ के बात करने का काम करें, और बातचीत से कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मेरा सभी किसान भाइयों से, क्योंकि किसान हमारा अन्न देवता है, मेरा सभी किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि बैठ के आप रास्ता खोजिए, और बैठने से बड़े बड़े हल निकलते हैं। तो यही कहना चाहिए। संसद में अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस का कहना है कि ये भाजपा का एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ जो बाबा साहब को बदनाम कर रही है। देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस का जब बाबा साहब का जब प्रारंभिक समय, तो कांग्रेस ने किस प्रकार से बाबा साहब के साथ छल करने का काम किया, उसी विषय पे ही तो माननीय अमित शाह जी इस बारे में बताने का काम कर रहे थे। जबकि पूछा गया कि उनसे कि ये 2 लोग हैं, क्या इनके जाने से फर्क पड़ेगा, जब उन्होंने रिजाइन किया, पार्टी को छोड़ने की बात की, तो उन्होंने कहा कि इनके रहने से हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर बाबा साहब छोड़ के चले जाते हैं तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो कांग्रेस अपनी मानसिकता को साफ करे कि कांग्रेस क्या कहना चाहती है। कांग्रेस इतने लंबे समय से विपक्ष में, वो मेरे अनुमान से पगला चुकी है कांग्रेस। उनका जो कहते हैं ना कि वो डिप्रेशन में जा चुकी है, और डिप्रेशन में जाए व्यक्ति अनाप शनाप की बातें करना, पहले वो कह रहे थे कि संविधान को बदल दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम गौर करें, राजीव गांधी के विषय में बात करें, देखिए तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा, तो शाह बानू का मामला आया था, उसमें आप देख सकते हैं अमेंडमेंट होती आई संविधान में, लेकिन संविधान को बदलने की बात कभी नहीं की गई।
और आज कांग्रेस को ये लगता है कि हम विशेष तौर पर अगर संविधान की बात करेंगे या बाबा साहब की बात करेंगे तो लोग इससे जुड़ जाएंगे। ऐसे जुड़ने वाले नहीं है। आज मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हरियाणा विधानसभा में बाबा साहब का जो स्टैच्यू लगा, बाबा साहब का स्टैच्यू लगा, तो बाबा साहब को मैं तो ये कहूंगा बाबा साहब के लिए प्रत्येक व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है, प्रत्येक व्यक्ति उनका मतलब कि ये कहूंगा प्रत्येक व्यक्ति उनका कर्जाई है, जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखने का काम किया कि किस प्रकार से हिंदुस्तान चलेगा। उनके जो भी सिस्टम बनाए गए संविधान को लेकर आज उनकी बदौलत देश चल रहा है।